आज की जो ये वीडियो है ना, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है। मगर क्यों? क्योंकि काफी लोगों का प्लान यहाँ पे रश्ड होने वाला है और काफी लोगों का प्लान यहाँ पर लेट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो ना कि अभी के टाइम पे लैपटॉप नहीं ले रहे हो कि थोड़े टाइम बाद प्राइसेस गिर जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल देता हूँ, आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। जो यहाँ पे प्राइसिंग का सीन चल रहा है इस टाइम पे, वो सिंपल यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का ही नहीं, ये एक चेन रिएक्शन है। रैम्स, एसएसडीज, एआई सर्वर्स, बफर शॉर्टेज, ओईएम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइनली आप जैसे बायर्स जो ये सोचते हैं कि इतना महंगा क्यों हो गया। सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं, लैपटॉप प्राइसिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि सीपीयू एंड जीपीयू। लैपटॉप देखो एक ना क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मैं ये अपग्रेड कर लूंगा, वो अपग्रेड कर लूंगा। यस, कुछ लेवल तक ठीक है, बट लेकिन ज्यादा नहीं, लाइक जैसे पीसीज वगैरह में होता है। लैपटॉप जिन जिन चीजों के साथ आता है वही आपको 3 से 5 साल के अराउंड में यूज करनी होती है। मींस देखो नॉर्मली जो लोग होते हैं बाय करते हैं लैपटॉप, वो नॉर्मली यूज करते हैं इतने टाइम तक। एंड जो देखो रैम्स वगैरह के प्राइसिंग की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यही से मेनली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर आप एक देखो लैपटॉप बाय कर रहे हो, उसके अंदर तो आपको सब कुछ ही लेना होता है और आपके दिमाग में यही होता है कि यार मेरे को इसको आराम से 3 to 5 इयर्स तो यूज करना ही है। अब असली गेम रैम और एसएसडी से शुरू होता है। अब यहाँ पे ना 2023 यहाँ तक की 2024 तक भी DDR4 DDR5 रैम की प्राइसिंग जो थी ना, वो यहाँ पे मैनेजेबल थी। ओईएम्स बल्क में रैम उठाते थे और देखो यहाँ पे ना एंट्री लेवल लैपटॉप्स पे भी अब भी देखो 16 GB रैम के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही एआई का बूम आया है, वहाँ पे ना पूरा मेमोरी मार्केट टिल्ट हो चुका है। डाटा सेंटर्स को HBM, DDR5 और हाई डेंसिटी मेमोरी चाहिए। अब यहाँ देखो सैमसंग, SK हाइनिक्स एंड यहाँ माइक्रोन की भी बात करें तो सबने अपनी कैपेसिटी का मेजर चंक एआई और सर्वर कॉन्ट्रैक्ट्स को दे दिया। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंज्यूमर रैम सेकेंडरी प्रायोरिटी बन गई। अब ये जो चीज है ना, वो डायरेक्टली लैपटॉप को भी हिट करती है। लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स रैम मार्केट में रिटेल बायर जैसे नहीं होते। अब वो देखो ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। अगर पहले एक ओईएम ने 50,000 रैम मॉड्यूल्स ऑर्डर किए तो उनको 50,000 मिलते थे। आज देखो सेम ओईएम बोले कि मेरे को 50,000 चाहिए, तो आंसर होता है 5,000 मिलेगा। देखो बाकी नेक्स्ट क्वार्टर में देखते हैं। अब इसका मतलब है लैपटॉप प्रोडक्शन स्लो और जो स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है वही मार्केट में घूम रहा है। एसएसडी का भी सीन अलग है। PCI Gen 4 एंड Gen 5 की रैम कॉस्ट जो है ना वो ऊपर जा चुकी है। कंट्रोलर प्राइसिंग बढ़ चुकी है और जो हाई स्पीड एसएसडीज लैपटॉप में लगती है उनकी प्रायोरिटी भी एंटरप्राइज साइड में चली गई है। मतलब रैम महंगी हो गई, एसएसडी महंगी हो गई और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लैपटॉप BOM पे पड़ता है। BOM बढ़ता है तो MRP बढ़ता है। अब यहाँ देखो ना एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। लोग बोलते हैं तो नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है इसलिए महंगा है। आज के टाइम नया लैपटॉप महंगा नहीं होता, नया लैपटॉप फोर्स्ड महंगा होता है। मतलब मैन्युफैक्चरर के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो देखो यहाँ पे प्राइस कम रखेगा तो मार्जिन नेगेटिव में चला जाएगा। और यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो लैपटॉप अभी स्टॉक में है वही सबसे सस्ते लैपटॉप्स है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन सच है। ओल्ड इन्वेंट्री जो कि रैम और एसएसडी चीपर कॉन्ट्रैक्ट्स में बनी थी, वही आज के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी लग रही है। बट प्राइसिंग तो वहां पे भी इंक्रीज हो ही गई। अब सब बढ़ा रहे हैं प्राइसिंग की, भाई प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो करंट प्राइसिंग पे सेल करते हैं। अब एक और एंगल समझो, सीपी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंटेल अल्ट्रा सीरीज, AMD Zen 5, स्नैपड्रैगन X, सब नए प्लेटफॉर्म्स रैम मांगते हैं। ये यार यहाँ पे हम सबको पता है कि DDR5 बेस लाइन बन चुकी है। DDR4 जो है वो ग्रेजुअली फेस आउट हो रही है। अब देखो यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, एआई का इम्पैक्ट लैपटॉप्स पे डायरेक्टली पड़ रहा है। विंडोज कोपायलट, ऑन डिवाइस एआई फीचर्स, एआई बेस्ड फोटो वीडियो टूल्स, ये सब चीजें अब लैपटॉप हार्डवेयर पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर्स को अब लैपटॉप्स में ज्यादा रैम, फास्टर एसएसडीज और न्यूअर प्लेटफॉर्म्स देने पड़ रहे हैं। 8 GB रैम और स्लो स्टोरेज के साथ एआई फीचर्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, इसलिए ओईएम्स को बेसलाइन स्पेक्स ऊपर ले जाने पड़ रहे हैं, चाहे यूजर को रियल लाइफ में एआई यूज करना हो या फिर नहीं। लैपटॉप ब्रांड्स अब फ्यूचर प्रूफिंग के नाम पे कॉन्फ़िगरेशन पुश कर रहे हैं। DDR5 रैम, फास्टर NVMe SSDs और न्यूअर CPUs जो एआई वर्कलोड्स हैंडल कर सकते हैं। यही वजह है कि जो लैपटॉप पहले नॉर्मल यूसेज के लिए सस्ता मिल जाता था, अब वही लैपटॉप एआई रेडी बोल के ज्यादा प्राइस पे आ रहा है। और फिर आता है इंडिया का स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इम्पोर्ट ड्यूटीज, GST, करेंसी फ्लक्चुएशन। आप डॉलर का प्राइस चेक कर सकते हो एंड रुपीस का प्राइस चेक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है। अब देखो ये तो एक मेन रीजन जो चलता आ रहा है ये तो है ही है। अब ये सब सुन के सबसे ज्यादा जो कॉमन रिएक्शन होता है वो ये है कि अभी वेट करना चाहिए या फिर अभी के टाइम पे लैपटॉप या फिर कुछ भी आप बाय कर रहे हो वो ले लेना चाहिए। अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो यस आप आज के टाइम पे ले सकते हो, क्योंकि जो आने वाला टाइम है ना उसमें प्राइसिंग इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अभी थोड़े से कम है बट बाद में इंक्रीज होने के बिल्कुल डेफिनेटली चांसेस चल रहे हैं। एंड अगर अभी के टाइम पे जो अभी करंट स्टॉक है तो उसमें अगर आपको मिल जाता है, अगर आप ले रहे हो तो बढ़िया है, आप
ले सकते हो बिल्कुल, बट वेट करना थोड़ा सा समझदारी वाला काम नहीं रहेगा फिर। सो यार यहाँ पे ना आपको किसी से भी मतलब किसी की भी वीडियोस देख रहे होगे, वहाँ पे मेनली आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि भाई इस टाइम पे अगर आपने बाय कर रहे हो कुछ भी, चाहे आप पीसी बिल्ड बाय कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, तो आप कर रहे हो तो बहुत मतलब अच्छा डिसीजन आपका रहने वाला है। अगर आप वेट करोगे तो ये बाद में रिग्रेट बन सकता है आपके लिए। एक चीज और जो लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कट्स। जैसे जैसे प्राइसिंग प्रेशर बढ़ेगा, ब्रांड जो है वो रैम और एसएसडी कट्स करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे 16 GB की जगह 8 GB, 1 TB की जगह पे 512 GB या सोल्डर्ड रैम, जहाँ पे अपग्रेड का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ऑन पेपर लैपटॉप आपको सस्ता तो लगेगा पर लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ही सफर करोगे फिर। बाकी देखो यार, अगर आपको कोई भी लैपटॉप बाय करना है, पीसी बिल्ड बाय करना है, तो आप fanbuildbuild.in पे जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो रैम्स और यहाँ पे जीपीयू की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ है वो, जो कि ना मस्ट नो है आपको। मतलब वो वीडियो मैं कह रहा हूँ देखनी ही चाहिए। वीडियो देखने के बाद ना आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ जाने वाला भाई चले क्या रहा है पूरा। सो वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। हम मिलते हैं बाकी बढ़िया से नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।